बच्चों, मैंने कल पिता के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा था। कितने बच्चों ने लिखा है? पीयूष, तुम सुनाओ। मेरे पिता का नाम श्री राजेश गावड़े है। वो बहुत ही भले इंसान हैं। क्यों मार रहे हो मुझे? क्या गलती है मेरी? मेरे पिता एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सब उनकी तारीफ करते हैं। मेरे पिता के कारण मेरे घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सुंदर है। पीयूष, आई तंग आ चुकी हूं मैं कुंदन से। इस आदमी को अपने अलावा और किसी की भी नहीं पड़ी। रोज के झगड़े, रोज की मारपीट। ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे इसीलिए ब्याह के लाया हो। एक नंबर के स्वार्थी और मक्कार आदमी को मेरे गले बांध दिया है आप लोगों ने। आई अब बस बहुत हो चुका। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ और नहीं रह सकती। तलाक चाहिए मुझे। नजर या नजरिया दोनों सच और झूठ हो सकते हैं, या गलतफहमी के शिकार भी। एक बच्चे को अपने पिता पर अटूट विश्वास है और एक पत्नी को अपने पति पर अविश्वास। क्या ये किरदार एक दूसरे से कोई वास्ता रखते हैं, और अगर हाँ तो किस कदर और क्यों? और कितने वाजिब हैं इनके ये विश्वास और इल्जाम, और हकीकत के कितने करीब है इनकी नजर और नजरिया? सर, मैं शायद सही इंसान नहीं हुई कंप्लेंट लिखाने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। जरा विस्तार से बताइए। ये मेरा स्टूडेंट है पीयूष गावड़े। इसके पापा पिछले 3 दिन से घर पर नहीं आए हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पापा सचमुच 3 दिन से घर नहीं आए? जी अंकल, उस दिन सुबह ऑफिस गए थे, फिर अभी तक वापस आए ही नहीं। क्या नाम है उनका? राजेश गावड़े। क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। बेटा, तुम्हारे साथ घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मम्मी, पापा और आजूबा कभी कभी आते हैं। पीयूष बेटा, अंकल को वो वाली बात बताओ। कौन सी बात? बोलो बेटा। मैंने मम्मा और आजूबा को बोलते हुए सुना कि पापा को मार देते हैं। सर, इतने छोटे बच्चे की बात के ऊपर कैसा यकीन किया जा सकता है? हो सकता है वो लोग कुछ और बोले होंगे और बच्चे ने कुछ और सुना होगा। और सर, बच्चे अक्सर दूसरों का अटेंशन पाने के लिए झूठ बोला करते हैं। शिर के बच्चा झूठ बोल रहा है या सच, ये तो उसके घर जाकर ही पता चलेगा। क्या बीवी बहुत गुस्सा है क्या? इसके लिए दरवाजा नहीं खोल रही है वो? पहला तुम्ही तुमचा घरात बघा काय चाललंय ते। सुना है कि तुम्हारी लड़की इस एरिया के डॉन के साथ बहुत घूम रही है मोटरसाइकिल पे। मनीषा, 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 मनीषा,
राजेश गावड़े यहीं रहते हैं? जी हाँ, जरा बुलाइए उन्हें। वो घर पर नहीं है। कब से? आज सुबह से। आज सुबह से या 3 दिन पहले से? तीन दिन पहले से। फिर आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई? नहीं पत्नी है आप उनकी, आपको फिक्र नहीं होती? जी, वो मैंने अपने ससुर जी से कहा था और उन्होंने कहा कि वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। फिर आपने उनसे पूछा कि उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई या नहीं? नहीं। बहुत भरोसा है आपको अपने ससुर जी पे? हो, देवा सर क्या है थे? अच्छा, आपके ये भगवान जैसे ससुर जी है कहाँ? वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहते। फिर कहाँ रहते? लेकिन साहब ऐसे कौन सी किताब में लिखा है कि बाप और बेटा एक ही घर में रहे? ये मेरा अपना घर है ना। लेकिन आपकी बहू ने हमसे कहा कि उसने आपको राजेश के गायब होने की बात बताई और आपने कहा कि आप मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। हाँ हाँ बोला था। फिर कहाँ की आपने कंप्लेंट? वो मैं भूल गया। भूल गए? हाँ साहब, अब क्या है कि उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो भूलने की बीमारी लग गई है। अभी आप लोग आ गए हो ना, तो आप लोग ढूंढ लो ना उसको। अजीब बात है, बेटे की चिंता ही नहीं। सर, उसकी बीवी को देखकर भी ये नहीं लगता कि उसे अपने पति की चिंता हो। राजेश, उसकी बीवी और उसका बाप, तीनों की कुंडलियां निकालो। ओके सर। हाँ ठीक है सर। हमारे लोगों ने राजेश के घर और उसके ऑफिस के आसपास पूछताछ की। राजेश वाटर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर का काम करता था। 3 दिन पहले रोज की तरह शाम को 6 बजे वो ऑफिस से निकला तो था, लेकिन घर पहुंचा नहीं। उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन ऑफिस का पार्किंग एरिया आ रहा है। कार भी वही खड़ी है और मोबाइल तब से बंद है। अंदर की तरफ पीयूष, दरवाजा खोल। कब तक अपने आप को बंद रखेगा अंदर? हाँ, भूख लगेगी तो मेरे पास ही आएगा ना, तब देखती हूँ तुझे। मतलब पार्किंग लॉट में राजेश ने अपना फोन या तो खुद स्विच ऑफ किया या उसके फोन की बैटरी चली गई। शिरके, लेकिन सवाल फिर भी ये रहता है कि वो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी छोड़कर क्यों गया? किसी ने उसे देखा? नहीं सर, और पार्किंग एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। लेकिन हमारे आदमी का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिस होने की वजह से वहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। मतलब अगर उसे जबरदस्ती ले जाया जाता तो कोई ना कोई तो नोटिस करता। शिरके, राजेश जिसके भी साथ गया है अपनी मर्जी से गया, वो उसे जानता था। सर ये देखिए। क्या ये? सर इसी वजह से राजेश और उसके बाप के बीच में नहीं बनती थी। राजेश का बड़ा भाई का आशीष गावड़े नाम है ना उसका, कहाँ है वो? पता नहीं। आप वाटर डिपार्टमेंट में थे ना, बाद में दोनों लड़कों को लगवाया। राजेश ने आशीष के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट की थी, सही है गलत? सही है। आशीष पकड़ा गया, 5 साल की सजा हुई, सही है गलत? सही है। और अभी पेरोल पर बाहर आया है 1 हफ्ते पहले, बराबर ना? जी। और राजेश गायब हो गया। साहब ये राजेश कौन सा दूध का धुला हुआ है? ईमानदारी का नाटक करता है। अपने बड़े भाई का अच्छा उससे देखा नहीं गया, इसके लिए झूठ मूठ के आरोप में फंसा दिया उसको। मेरा आशीष तो राजेश से भी ज्यादा ईमानदार है साहब। अच्छा, तो तुम्हारा ईमानदार बेटा अभी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन आएगा तो बोल दूंगा आप लोगों को मिले करके। तकलीफ मत लीजिए, आपको भूलने की बीमारी है, हम ढूंढ लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो प्लीज प्लीज शुभांगी मेरी बात सुनो, प्लीज बात सुनो। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है वो राजेश ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। शुभांगी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज घर चलो। डिवोर्स हो चुका है हमारा, और क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, हमारा डिवोर्स होने के बावजूद भी लोग मुझे ताने मारते हैं तुम्हारे नाम से। शुभांगी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। शुभांगी मुझे एक बार अपने बेटे से मिला दो प्लीज। फर्क का है, हाँ फर्क का है। प्लीज तुम निकल जाओ यहाँ से। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे 5 साल तड़पा उसे मिलने के लिए। शुभांगी प्लीज एक बार मिलने दो मुझे। आशीष चल मेरे साथ।
सर आप मैंने क्या किया? मैं तो परल पे बाहर हूँ अभी। मैं बीवी से बात कर रहा हूँ। चल रे, मला माहिती आहे, चल. बीवी से बात तो करना. चल. अरे सर आई मला प्लीज सांगा ना मनीषा कुठे आहे? वो फिर से चली गई है और इस बार तो मुझे बताया भी नहीं कि वो कहाँ है. सब कुछ उलट-पुलट कर दिया घर में. आई अगर वो अंदर है तो उसको प्लीज बुलाओ ना बाहर. माझ्याशी काही चूक झाली असेल तर मैं माफी मांगता हूँ. बेटा वो यहाँ नहीं आई। तो आई वो कहाँ है ये बताइए, मैं वहाँ चले जाता हूँ. बेटा अगर वो यहाँ आती तो मैं छुपाती क्यों? ना तो वो यहाँ आई है और ना ही उसने फोन किया। आई अगर वो यहाँ आएगी तो आप उसे बताएंगे ना कि मैं आया था. ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। अरे एक बात बताओ, मनीषा इधर भी नहीं आई, कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? या आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? उसके बारे में ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? अरे पूरा ज़माना बेशर्म हो गया है, मैं शर्म करके क्या करूं? बोल, कहाँ है तेरा भाई राजेश? बोल. मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता. बच्चे की कसम साहब मुझे नहीं पता. बच्चे से बहुत प्यार है ना तुझे, और राजेश की वजह से तेरा बच्चा बीबी सब तुझे छोड़कर चले गए, और इसीलिए बदला लेने के लिए तूने राजेश को उठवाया है ना? ऐसा वैसा नहीं है सर. ऐसा मारो बच्चा. कुछ नहीं किया सर. लेकिन एक बात सच कहूं साहब, अगर मैंने राजेश को वाकई उठाया होता ना तो आज आपको उसकी लाश मिलती साहब, और वो पिस्सा और टुकड़ा में बटी हुई. गुरुवारी संध्याकाळी कुठे होतस? कहाँ था गुरुवार की शाम को? वही जस्मिन बार में साहब. जब से बाहर आया हूँ हर शाम को वहीं पे रहता हूँ. आप वो मैनेजर है मुकेश अन्ना, उससे पूछ लो ना साहब. सर बार के मालिक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आशीष शाम से लेकर देर रात तक उसी के बार में रहता है. मतलब अगर आशीष ने राजेश को अगवा किया है तो उसने किसी को सुपारी दी है. पता करो पिछले 5 दिनों में ये आशीष किस किस से मिला है. 5 दिन हो गए राजेश को गायब हुए, ना ही कोई रैंसम का कॉल आया है और ना ही राजेश खुद वापस आया है. मतलब समझते हो? मतलब राजेश के जिंदा होने के चांसेस बहुत कम है. पीयूष बेटा बाहर आ जाओ. देखो पूरी रात निकल चुकी है, तुमने कुछ नहीं खाया बेटा. प्लीज बाहर आ जाओ. मैं शपथ सांगती हूँ तुम्हें बिल्कुल नहीं मार रहा है. पीयूष देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चावल की खीर बनाई है. अब तो आ जाओ पीयूष. पीयूष हेलो. हाँ हेलो हेलो. वो पैसे मांग रहे थे, धमकी दी उन्होंने कि अगर उन्हें जुड़ा है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वहां डालेंगे उनको. अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा पीयूष का क्या होगा? आप कुछ कीजिए ना. शांत हो जा. कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है तुम? किसने फोन किया था? हेलो. मेरी बात ध्यान से सुनो. तुम्हारा पति मेरे पास है. अगर वापस चाहती हो तो मैं जहाँ कहूँ वहाँ 2 करोड़ लेकर आ जाओ. क्या? 2 करोड़? और हाँ, पुलिस में गई तो उसकी लाश मिलेगी, वो भी टुकड़ों में. लेकिन बहन जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है. झूठ मत बोलो और ये बहन जी का नाटक बंद करो. सरकारी ऑफिसर है ना तेरा पति, जानती हूँ मैं कि इन लोगों के पास ऊपर की कमाई का पैसा बहुत होता है. आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए. वो वैसे ऑफिसर नहीं है जो रिश्वत खाते हैं. प्लीज. 6 घंटे का टाइम दे रही हूँ, पैसा गिनना शुरू कर. क्या? 2 करोड़? हाँ, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है इतने सारे पैसे. तो फिर उसने 1.5 करोड़ मांगे, फिर 1 करोड़, और फिर मैंने 40 लाख में हाँ कह दी. लेकिन मेरे पास 40 लाख भी नहीं है. मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? अरे तो मर जाने देना उसे, फुकट में तुझे छुटकारा मिल जाएगा. कैसे बातें कर रहे आप? पति है वो मेरे, प्यार करते मैं उनसे. आप ये आज अचानक पति प्यार ये कहाँ से आ गया?
अरे जब से तेरी शादी हुई है तूने सिर्फ बुराई की है राजेश की, सिर्फ बुराई। ये फोन, ये 40 लाख रुपया, तुमको क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगा तुम्हारा? तेरा पति आज गायब हुआ तो मेरे से पैसे हटने का बहाना मिल गया तुझे। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू ऐसी औरत है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं मेरी तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जा यहाँ से। जा यहाँ एक बार बात तो सुनिए। अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? पैसे नहीं मेरे पास, तू निकल यहाँ से। कुंदन जी, आपकी बीवी पिछले 2 दिन से लापता है और आप अब आ रहे हैं। सर मनीषा जब भी घर से झगड़ा करके जाती है तो वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आती है। ये जो 2-3 दिन वो जाती है, वो कहाँ जाती है? सर उसके आई के घर। मुझे लगा इस बार भी वो वहीं गई होगी, लेकिन उसे मनाने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई है। फोटो लाए उसका? जी सर, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उसने खुद को। इनका नाम, नंबर, एड्रेस ले लो और इनकी कंप्लेंट लिखवा दो और ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी को हम ढूंढ निकालेंगे। जाइए। मतलब मनीषा भी उसी दौरान गायब हुई जब राजेश गायब हुआ। अंकल अंकल, क्या हुआ पीयूष? मुझे आपको कुछ बताना है अंकल। बेटा तुम्हें ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन मुझे आपको बताना था ना। शिरके, पूनम के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करो, हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना है। ओके सर। सर लोकेशन ट्रेस हो गया, टेम्पल रोड के आगे मार्केट का दिखाई दे रहा है। चलो और बड़े बच्चे के पास रुको। यस सर। पूनम यहीं कहीं है, फैल जाओ। पति को मार देंगे। आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं ये पैसे देकर अपने पति को छुड़ा लूंगी। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ। नहीं, मैं बैग नहीं दूंगी। आप समझे, वो मार देंगे मेरे पति को। जिस नंबर से पूनम को रैंसम कॉल आया था वो एक बर्नर फोन है, यानी फेक आईडी वाला। इस वजह से फोन किसने किया था ये पता लगाना मुश्किल है। ये रैंसम वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी, अगर उन्हें पता चल गया तो। 40 लाख रुपए कहां से आया? सच सच बताना, क्योंकि पीयूष के मुताबिक तुम्हारे भगवान जैसे ससुर जी ने पैसे देने से मना कर दिया। वो मेरे पति के पैसे उनकी अलमारी में थे। तुम्हारे पति एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या तनख्वाह होगी? 40-50 हजार, और अलमारी में 40 लाख रुपए। कहां से आए इतने पैसे? मुझे नहीं मालूम कहां से आए, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। आपके पति को कुछ नहीं होगा अगर आप हमारी मदद करेंगे। और एक बात, आपका मोबाइल लैंडलाइन अब से हम टैप करने वाले हैं, ताकि अगर दोबारा उस किडनैपर का फोन आए तो हमें पता चल जाए। फिलहाल आप जा सकती हैं। गोर पड़े। यस सर। कॉल ट्रेसिंग चेन रिसीवर एजेंसी सही गया। ठीक है सर, जाइए। चला मैडम। भाई साहब, ये फोटो छपानी मिसिंग कॉल मध्ये, उसके नीचे ये मेरा नंबर भी लिख दीजिएगा। ये भी लिखिए कि मैं उसकी बहुत राह देख रहा हूँ, जहाँ भी है जल्दी वापस आ जाए। आणि हे पण लिहा कि खबर देने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। ताज्जुब की बात है, सबका कहना है कि राजेश एक ऑनेस्ट ऑफिसर है जिसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा, फिर उसके घर में 40 लाख कैश कहां से आया? और किडनैपर को कैसे पता चला कि उसके पास ऊपर का पैसा है? सर मुझे लग रहा है हम लोग गलत जा रहे हैं। शायद राजेश का बाप सच बोल रहा है कि राजेश ऑनेस्टी के एड में पैसा खा रहा है।
आप जानती है इसे? नहीं तो फिर इतना घूर के क्यों देख रही थी? मैं तो अपने पति की फोटो देख रही थी। आपके पति की फोटो तो इस कोने में, आप उस कोने में देख रही थी। नहीं, मैं अपने पति की फोटो ही देख रही थी। चलो पीयूष। सर मुझे 100% यकीन है कि पूनम मनीषा गायकवाड़ का ही फोटो देख रही थी। शिरके मुझे भी अब ये लगने लगा है, ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या राजेश और मनीषा का एक ही दिन गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था? पूनम लगातार मनीषा की तस्वीर को घूरे जा रही थी। आखिर क्या संबंध था राजेश, पूनम और मनीषा के बीच? लोगों के मुताबिक राजेश एक ईमानदार और गैरतमंद ऑफिसर था, तो फिर उसके पास 40 लाख जैसी बड़ी रकम कैसे थी? क्या यह वाकई सिर्फ अपहरण का मामला था या फिर कुछ और था इस केस की जड़ में? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी पुलिस को दादर में एक औरत की चेहरा जली हुई लाश मिली, जिसकी पहचान के लिए उन्होंने कुंदन को तलब किया। एसिड से मुंह जलाया है इनका। इनकी बॉडी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला और ना ही इनके बॉडी पर कोई निशान है। नहीं, ये मेरी मनीषा नहीं हो सकती। हो नहीं सकती या है नहीं? नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नहीं। ये लो। मम्मी पापा आ जाएंगे ना? उनको भी तो भूख लगी होगी। आ जाएंगे बेटा, पापा जरूर आएंगे। तुम पहले खा लो। सर ये जनार्दन है, वाटर डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करता है। राजेश के गायब होने के एक दिन पहले राजेश का किसी के साथ झगड़ा होते हुए इसने पार्किंग लॉट में देखा था। किसके साथ हुआ था झगड़ा? साहब वारिस सिंह नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ। ये कांदिवली की पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? 40 लाख की बात थी। कैसे साइन नहीं करेंगे आप? टेंडर के हिसाब से काम हो गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने जो पाइप्स यूज किए वो अप्रूव्ड क्वालिटी के नहीं है। आप लोगों को घूस देने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, उसमें इसी क्वालिटी के पाइप्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के पाइप चाहिए तो घूस मत खाओ। किसने खाई घूस? क्या बक रहा है बे? अरे वाह, ये तो अच्छा नाटक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको 40 लाख रुपए दिए, ये सब भूल गए आप इतनी जल्दी? तो तेरा कहना है कि तूने राजेश को 40 लाख रुपए की घूस दी? सोच समझ के बोलना, सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देना भी जुर्म होता है। साहब राजेश को नहीं, उसकी बीवी को दिए थे। पूनम गौड़? हाँ साहब। सर वो मुझसे बोली कि मैं अपने पति को समझाऊंगी तो काम हो जाएगा, लेकिन साहब आप उसने मुझे थप्पड़ मारा है। अब तो हिसाब अलग होगा। मैंने पूनम से कई बार कहा कि मेरे पैसे लौटा दे, तो टाल मटोल कर रही है साहब। और इसीलिए तूने राजेश को अगवा किया और अब पैसे मांग रहा है? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? साहब उस डिपार्टमेंट की वजह से तो मेरा बिजनेस चलता है। उस डिपार्टमेंट में किसी के साथ भी ऐसा करके मैं दुश्मनी मोल ले लूं? साहब सच वो तो मैंने ऐसा नहीं किया। ये जरूर उसकी लालची बीवी ने किया होगा। हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। साहब एक बात बताऊं, गावड़े साहब बहुत ईमानदार आदमी है। ये जरूर इसकी बीवी ने किया होगा। पूनम मुझसे ऐसा बोली तो मैंने ट्राई मारा। साहब उसको पता लग चुका है कि बात पुलिस तक पहुंच गई है, इसलिए वो किसी के साथ मिलकर नाटक कर रही है। साहब एक नंबर की हावरड़ बाई है। तो पैसों के लिए अपनी इज्जत भी बेच सकती है ये। अरे शादी करके इस घर में आई, दूसरे दिन से पैसों के लिए खिटपिट शुरू कर दी। हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि पैसों के लिए पूनम ने राजेश को उठवाया है तो मुझे धक्का नहीं लगेगा, लेकिन राजेश के साथ जो हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिल रही है उसको। इस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब। कौन है ये? शिरके ऐसा करो, पूनम की फोटो मनीषा के माँ बाप को दिखाओ, शायद वो लोग जानते होंगे कि पूनम और मनीषा के बीच क्या कनेक्शन है। ओके सर। इसे पहचानते हो? ये तो पूनम है, मनीषा की सहेली। शिरके कहीं ये कांड दोनों सहेलियों ने मिलकर तो नहीं किया? दोनों को अपने पति से छुटकारा चाहिए था। पैसों की जरूरत दोनों को है। एक काम करो, इस पूनम को लेकर आओ। ओके सर। हाँ सर। मनीषा मेरी बचपन की सहेली। शादी के बाद हम दूर हो गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों पहले हम फिर से मिले। फिर कई बार हमारी बातचीत हुई। तो उस दिन हमसे झूठ क्यों बोला?
वो मैं डर गई थी, मुंह से निकल गया। और वो 40 लाख तुम्हारे पति के ही हैं या वो भी मुंह से निकल गया था? हमने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की जिससे तुमने पैसे लिए। अब अगर अपने पति को वापस देखना चाहती हो तो सच बोलो। हाँ सर, मैंने हरी सिंह से पैसे लिए थे और राजेश को इस बात का पता चल गया। कहाँ है वो 40 लाख? मैंने कहा ना, मैंने वैसे नहीं लिए। आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको झूठ बोल रहा है। वो क्यों झूठ बोलेगा? हाँ देख, मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने छोटे भाई को भी रिश्वत लेते हुए पकड़वाया था। देख, चुपचाप वो पैसे लौटा दे, नहीं तो तेरी भी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। फिर जेल में बैठ के गिनना पैसे। उस दिन जो वो गुस्से में गए फिर लौटे ही नहीं। ये राजेश मनीषा को जानता है? एक हाथ बार मिले थे बस। बाकी सगळं कसं चाललंय? सब ठीक हो ना, कितने दिन बाद मिले ना। आई नो। राजेश, ये मेरी बचपन की सहेली मनीषा। हेलो। हेलो। एक्चुअली आप लोग प्लीज बैठिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। इफ यू डोंट माइंड मैं इट्स ओके। बाय बाय। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा पति और मनीषा दोनों गायब है। देखिए, मैं लालची हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। वो मुझे धोखा नहीं देंगे। हेलो, हाँ PSI शिरके बोलते हो? क्या? हट जाओ, साइड में हटो, हटो। सर, जिसने भी मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। आसपास देखो, कोई सुराग या मर्डर वेपन मिलता है क्या? मुझे लगता है रॉड जैसी किसी चीज से उसकी जान निकलने तक उसको मारा गया है। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। आप लोगों की वजह से मारे गए वो। मैं पैसे लेकर जा रही थी ना, क्यों रोका आपने मुझे? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से राजेश की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आप पैसे दे भी देती तब भी राजेश वापस नहीं आता। शिरके, हमें उस औरत को ढूंढना होगा जिसने पैसों के लिए कॉल किया था। शायद वो मनीषा हो। उसे अपने पति से छुटकारा चाहिए था और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत तो होगी। हो सकता है। मम्मा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, मैं हूं ना। अब से मैं तुम्हारे पापा भी बनूंगी और माँ भी। जितना प्यार वो तुमसे करते थे ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगी। अब तुम्हारा भविष्य ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। मनीषा ने किडनैप किया, पैसे मांगे, खून किया। देखिए, हमें अभी सिर्फ शक है। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस वाले तो कुछ भी इल्जाम लगाएंगे। शिरके, इसे जानते हो?
जी नहीं, मैं नहीं जानता इसे। मनीषा को कभी इसके साथ देखा है? कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब। ऐसी बातें करने से अच्छा इस वक्त आपको मनीषा को ढूंढना चाहिए। उसे तो हम ढूंढेंगे, साथ में इस आदमी के खूनी को भी ढूंढना है। पुलिस को इस बात का आभास था कि राजेश का कत्ल और मनीषा का गायब होना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन मनीषा के अब तक ना मिल पाने से यह केस उलझा हुआ था। संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें पूनम, मनीषा, आशीष, प्रताप और हरि सिंह के नाम दर्ज थे। इन सब के पास राजेश के कत्ल और अपहरण का मकसद था, लेकिन इनमें से जो कातिल था उसकी पहचान सबूतों के अभाव में अभी धुंधली थी। और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। तब हर बार मुझे लगता था कि राजेश ऑनेस्ट होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पर मुझे यह शक जरूर था कि राजेश का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है बाहर। वो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मैं मेरा पेंशन लेने के लिए मेरे ऑफिस गया था, तो लौटते वक्त मैंने राजेश को एक औरत के साथ देखा। वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे आजकल के छोकरा छोकरी करते हैं। तो साहब मैं समझ गया जो समझना था। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब मेरे घर की बात है, लोगों के सामने क्यों लाऊं? ये वही औरत है ना? नहीं, वो ये नहीं थी। जरा गौर से देखिए। याददाश्त कमजोर हो गई साहब, आंखें अच्छी है मेरी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, स्केच बनाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, यही है वो। ऐसे दिखते थे? हाँ, यही है वो। क्यों दिखा रहे आप ये सब मुझे? मैंने आपसे कहा ना, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वो और किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। आपके ससुर ने ही बताया? झूठ बोल रहे वो, बदला ले रहे मेरे पति से। वो और उनका बड़ा बेटा दोनों ही मिले हुए हैं। देखिए, हम इस बात को नहीं मानते कि राजेश का कहीं कोई चक्कर है, लेकिन इस बात की तहकीकात करना हम जरूरी समझते हैं। आप जरा एक बार देखिए, राजेश की खूनी तक पहुंचने के लिए इसकी पहचान जरूरी है। नहीं, मैंने इस चुड़ैल को कहीं नहीं देखा है। एक मिनट, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इसे कहीं देखा है। जरा गौर से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए इसको कहां देखा था। Sir, why have you brought me here? I have done nothing. देखो शर्मिला, हम पिछले 24 घंटे से तुम पे नजर रखे हुए हैं। जब पूनम ने हमें तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करके हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन से हमें यह भी पता चला कि 22 तारीख की शाम को 6 बजे तुम राजेश के ऑफिस गई थी, और जहां राजेश का खून हुआ वहां भी तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा है। लेकिन सर, उस वक्त मेरा फोन बंद था। वो मैंने झूठ बोला था। मैं जानता हूं कि राजेश के ऑफिस से निकलने के बाद तुम्हारा और राजेश का दोनों का मोबाइल बंद था। अब ये जो हमारी लेडी कांस्टेबल है ना, उसका हाथ तुम पर पड़ जाए इससे पहले सारा सच उगल जाए। मेरे पति के देहांत के बाद मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरा साथ दे सके। फिर मेरी मुलाकात राजेश से हुई। मैं श्योर थी कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके पास ऊपर की कमाई बहुत होगी, इसलिए मैंने उससे मेल जोल बढ़ाया। वो भी अपने पत्नी से खुश नहीं था, इसलिए जल्द ही मेरे जाल में फंस गया। शर्मिला, मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी डाउन हो गई है। अब एक मिनट, तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी भी छोड़ दो, मेरी गाड़ी से चलते।
कहाँ? है एक खास जगह। आज मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ। शेख बीबी अपने पति को, वो मेरे साथ आने को तैयार हो गया। मैं उसे एक सुनसान जगह लेकर गई। मैं सिर्फ उसे किडनैप करके कुछ पैसे हटना चाहती थी। शर्मिला, ये कौन सी जगह है? प्यार करने की जगह ऐसी ही होती है। बहुत ही खाली जगह है शर्मिला। उसके बाद मैंने उसकी बीवी को फ़ोन किया और पैसों की डिमांड की, लेकिन जहाँ वो पैसे देने आने वाली थी वहाँ आप लोग पहुँच गए और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। शर्मिला, राजेश एक नेक ऑफिसर था, नॉन करप्ट। अब किसी ने तुमसे ये कह दिया कि उसके पास ऊपर का बहुत सारा पैसा है। हम जानते हैं किसने तुमसे ये कहा, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो बोलो। सब वो मेरे भाई ने कहा था। बहुत प्यार करता था मैं मनीषा से, लेकिन वो कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तो वो खुश हो जाएगी। उसी दौरान मेरी मुलाकात राजेश और पूनम से हुई। अरे हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इनकी सरकारी नौकरी है तो आप समझ ही सकते होंगे कि ऊपर की कमाई कितनी होती होगी। अरे मनीषा क्या बताओ, कभी कभी तो मेरे हाथ दर्द कर जाते हैं पैसे गिनते गिनते। पैसे है लेकिन छुपाने पड़ते हैं। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं ना हर साल, तब बड़े मजे करते हैं। हाँ, पूनम की वो बातें सुनकर मेरा सर घूमने लगा। फिर मैंने और मेरी बहन शर्मिला ने मिलकर राजेश को फांसने का प्लान बनाया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि शर्मिला राजेश को मार चुकी है। क्या किया तुमने? मैं सिर्फ इसे बेहोश करना चाहती थी। पैसों के लिए तूने कॉल नहीं किया, शर्मिला से करवाया। क्यों? सर, मैं अपनी उलझनों में फंसा हुआ था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मनीषा घर छोड़ के जा रही थी। इस तरह गरीबी में ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और तुम्हारे बस की बात है ही नहीं मुझे खुश रखना। मनीषा, मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे बहुत मनाया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने उसे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ। मनीषा, 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 आगे करो, मनीषा। फिर मैंने उसकी बॉडी एक सुनसान जगह पे फेंक दी। इसके लिए पैसों के पीछे भागा, वही चली गई। मैंने जानबूझकर उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। जो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई, तो भला मैं उसका क्रियाकर्म क्यों करूं? प्यार पाने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, अपनापन भी चाहिए होता है, जो तुमने उसे नहीं दिया, और बेवजह 2 लोग मारे गए। हेलो बेटा, अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा प्लीज बेटा। इस बार बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। मैं अकेली दिवाली। पिछले 5 साल से तो मैं घर आया नहीं हूँ ना, फिर भी तो तुमने दिवाली सेलिब्रेट की थी। इस बार भी कर लो ना मेरे बिना, थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। और हाँ, वैसे भी तुम तो अकेली होगी नहीं। अरे यार, है गीता, अरे चुप कराना इसको। लाउड स्पीकर के माफी चिल्ला रही है। इतना है तो तू जाके संभालना। बैठ के आवाज क्या कर रहा है? मेरी अकेली की बच्ची है वो। बेटा तुझे तो पता है ना, दिवाली पर कितनी भीड़ होती है दुकान पे। काउंटर से हिलने का मौका भी नहीं देते। पता है मम्मी, सब पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मेरे लिए टाइम होगा नहीं, और मैं नहीं आऊंगा। इस बार सब अलग है बेटा, मैंने छुट्टी ले रखी है सिर्फ तेरे लिए। तू आएगा ना? बोलना। तू आएगा ना? गुड गर्ल। लिखो। गुड गर्ल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इंसान की रचना ही कुछ इस तरह से की गई है कि वो अकेले बिना किसी सहारे के जी नहीं सकता। महिला, पुरुष, माता पिता, भाई बहन जो भी हो, किसी सहारे के अभाव में इंसान अधूरा होता है। सहारे की कमी में इंसान अपने आप को परेशान, व्याकुल और भटका हुआ महसूस करता है। और बदकिस्मती से कभी कभी ऐसी अवस्था में वो बेहद भयानक
और दिल दहला देने वाले कर्मों को अंजाम दे बैठता है। देखो कितनी तबीयत खराब हो गई है इसकी, जरूर कुछ गलत खा लिया होगा इसने। बस पहुंच गए। पहुंच गए। सर ये वॉलीबॉल टीम के लिए जो मैंने आपका नाम अच्छा सर 11वीं बार हो रहा है हमारे स्कूल में ये, वो भी बस एक ही महीने में। मुझे पता मिस्टर गौतम, मैंने रमेश को बोल दिया है कि क्लीनिंग स्टाफ के साथ एक बार पूरे स्कूल को फिर से चेक कर ले। बस ये दिवाली छुट्टी शुरू हो जाए और सारे बच्चे अपने घर चले जाएं। सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, प्लीज सर। डोंट वरी। उम्र क्या है इसकी? 15 साल। हाइट? डॉक्टर के हिसाब से बच्चों को जो भी बीमारी हुई है वो पानी की वजह से हुई है। टांकी में ही कुछ होगा, शायद कोई चूहा मरा हो, उसी से इन्फेक्शन फैल रहा है। जी सर। सर वो यहाँ के लोकल स्कूल के हॉस्टल में रहता, कल दिवाली पे घर आने वाला था। मैं उसे लेने गई, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अयान ने लीव के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। रात भर मैंने इंतजार किया सर, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होगा सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। स्कूल का नाम क्या है? सेंट स्टीवेंस कॉन्वेंट सर, दहीसर में है। ये संभालो गीता। हेलो पुलिस स्टेशन। शिंदे सर, एक ही स्कूल में 2 वारदात। पहले वो बच्चा अयान गायब हुआ और अब पानी की टंकी में बच्ची की डेड बॉडी। सर ये वही स्कूल है जो 2 दिन पहले न्यूज़ में आया था। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी, कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे। सर कहीं अयान की गुमशुदगी इस बच्चे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है? शिंदे, तुम फटाफट इस बच्ची की डिटेल्स निकालो, मैं अयान मिसिंग केस को देखता हूँ। ओके सर। सर डॉक्टर ने बताया था कि ये इन्फेक्शन वाटरबॉर्न है, इसलिए हमने इस टंकी की सफाई करवाई। और सर सफाई के दौरान ही ये बच्ची किसका है? सर वो तो पता नहीं। पता नहीं मतलब? आप और आपकी बीवी इसी स्कूल में टीचर है ना, क्वार्टर्स में रहते हैं, बच्ची को नहीं जानते? सर ये बात सही है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे टीचर है और यहाँ के क्वार्टर्स में ही रहते हैं, लेकिन वो क्या है सर, स्कूल के आवर्स के बाद में कहाँ किसी से इतनी बात हो पाती है। कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, स्कूल में रहने वाले और स्टाफ से जुड़े सभी लोगों के नाम चाहिए जिनके बच्चे हैं। जी सर। आपको अयान के बारे में कब पता चला? मिसेस सुप्रिया गर्ग, अयान की क्लास टीचर, ये आपको बेटर बता सकती हैं। बताइए। उस दिन हाफ डे था और लंच ब्रेक में दिवाली लंच का एक प्रोग्राम रखा था। सर सारे बच्चे आए थे लेकिन अयान ही नहीं आया था। तो इसके बारे में आपने पता करने की कोशिश नहीं की? नो सर। सुप्रिया आई थी मेरे पास, इन्होंने बताया था मुझे, लेकिन अयान ने लीव एप्लीकेशन दी थी। हमें लगा कि वो घर चला गया। फिर जब सुप्रिया की मदर आई तब हमें पता चला, बट वी आर श्योर वो 100% गया था। हमारे स्कूल में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। आपको कैसे पता? आपके स्कूल से एक बच्चा गायब होता है, उसके बारे में पता करने की बजाय आपने उसकी मां को इन्फॉर्म भी नहीं किया जब तक वो खुद पता करने के लिए नहीं आई। कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी? और अब आपकी स्कूल की टंकी में एक बच्ची की लाश मिली। ये सब चल क्या रहा है? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? अयान का रूम दिखाइए। वो घर गया होगा या कहीं और, अगर स्कूल में होता तो हमें दिख जाता। लेकिन उसके कपड़े, सारा सामान बिल्कुल ठीक से रखा हुआ है। अगर वो वैकेशन के लिए निकला होगा तो सब कुछ छोड़ के क्यों जाएगा? सर अगर वो छुट्टियों के लिए गया भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर जाएगा। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी अयान और उसकी मदर के बीच। वैकेशन में जब सब बच्चे अपने घर चले जाते थे तो अयान हॉस्टल में ही रहता था अकेले। शायद उसकी मदर कुछ बता पाए। ये अयान को गुस्सा क्यों आता था? 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अयान की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे जॉब करना पड़ा और जॉब करने की वजह से मैं बहुत बिजी रहती थी, इसलिए मैंने अयान को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इससे पहले अयान मेरे बिना कभी नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा रहता था। मैं उसे कैसे समझाती सर? अच्छा ये बताइए कि अयान के गायब होने से पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ कहा सुनी?
ऐसा तो कुछ एक मिनट सर। आंटी। हाँ बेटा। आंटी, अयान मिसिंग है, वॉचमैन अंकल ने बताया। ये अयान की बेस्ट फ्रेंड है बेटा, ये पुलिस अंकल, शायद इसे कुछ पता हो। मुझे सिर्फ टीचर्स के बारे में पता है। सभी के बच्चे बड़े हैं एज में। एक टीचर है मेरी तरह स्टाफ क्वार्टर्स में रहती है, सुप्रिया गार्ग करके, उनकी एक बेटी है। जी सर, ये है मेरी बेटी खुशी। अयान तो ठीक ही था, मुझे लगा कि वो हमारे स्कूल के दिवाली लंच में मुझसे मिलेगा, लेकिन उसने ना बोल दिया। क्यों? पता नहीं, उसने बोला कि उसका मूड नहीं था। अच्छा ये बताओ कि अयान के साथ सब कुछ ठीक था ना? मतलब उसके दोस्त किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई? वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था और मेरे सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। और तुम? मेरे भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी चोट की बात कर रहा हूं। ये घाव कैसे लगा? खेलते वक्त। पक्का? वैसे कौन सा खेल खेल रही? I mean, कौन सी गेम खेल रही? भाग रही थी। I mean, रनिंग। हाँ, रमेश भाई और गीता भाभी के 6 महीने पहले बच्चा हुआ था और हमेशा वो स्कूल में बच्चे को साथ लाते थे, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास गांव भेज दिया क्योंकि वो कामकाज की वजह से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते थे। हमें क्यों मारूं सर जी? चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे जब बच्ची को टैंक से निकाला। कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। मेरी बच्ची तो मेरे माँ बापों के पास गांव में है। झूठ बोलता है? हाँ, हमने तुम्हारे घर वालों से पता कर लिए, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। साहब, हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा। अगर मारना ही होता तो पैदा होते ही मार देते ना। सर हमें तो लड़की चाहिए ही नहीं थी और मुश्किल से उसकी देखभाल कर पा रहे थे। उस दिन भी उसको स्कूल लेकर आए थे और सर हम अपने अपने काम पे लगे हुए थे, जब ही वो गायब हो गई। झूठ बोलता है, यकीन क्यों करूं? सर हम सच बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। तो बच्ची कहाँ गायब हुई? क्या हुआ था उस दिन? साहब, हम दोनों उसे रोज स्कूल में लाते थे, अकेले बच्ची को घर पे कैसे छोड़ते? वो एक लड़की थी जो हमारे पिंकी के साथ हमेशा खेलने के लिए आती थी। कौन लड़की? अरे सुनो, इधर आओ। अभी अभी मैंने सब साफ किया ना, तुम लोगों ने फिर से कचरा फैला दिया। हाँ, समझ में नहीं आता क्या? नौकरानी हूं मैं। हाँ, अरे हंस क्या रहे हो? अब मैं तुझे संभालू कि सब साफ सफाई करूं? अरे रिधिमा बेटा, अच्छा हो तो आ गई। ये ले, इसे पकड़, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आधे घंटे बाद वो रोते हुए वापस आए। दीदी, दीदी, पिंकी, पिंकी, पिंकी खो गई दीदी। क्या? साहब, वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने रिधिमा को बोला घर जाने के लिए। मैंने समझाया कि अच्छा हुआ जो पीछा छूटा। साहब, मैंने इसको बोला था कि बता देते, छुपा के क्या फायदा? तुझे बवाल नहीं चाहिए थी ना? देख अब क्या हुआ। वो लड़की रिधिमा साहब और बार बार हम लोगों को बोल रही थी कि पुलिस को पिंकी के बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं सर। इसलिए कुछ घंटों बाद हमने उसको बोला कि पिंकी मिल गई है और हमने उसे गांव भेज दिया। सर उसको विश्वास हो गया और सर बात दब गई। सर दोनों को मार मार कर उगलवाए, लेकिन फिर भी बोल रहे कि बच्ची को नहीं देखा। उन लोगों के मुताबिक कोई लड़की है जिसने बच्ची को आखिरी बार देखा था। कौन लड़की? सर कोई रिधिमा कोचर, उसी स्कूल में पढ़ती है। रिधिमा कोचर, अयान की दोस्त? कौन सर? वो जो मिसिंग है? हाँ शिंदे, आज अयान के घर पर मैं उससे मिला। बहुत डरी हुई थी वो, उसके हाथ पर चोट के निशान भी थे और जब मैंने निशान के बारे में पूछा तो वो झूठ बोलने लगी। खेलते वक्त भाग रही थी। शिंदे, ये लड़की हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। सर एक्चुअली ये लड़की दोनों केसेस के बीच की लिंक हो सकती है। करेक्ट। रिधिमा कहाँ है? जी मम्मा। हेलो बेटा। अयान का कुछ पता चला? नहीं बेटा, इस वक्त हम अयान के बारे में नहीं, किसी और के बारे में पूछने के लिए आए। पिंकी, पिंकी को जानती हो? छोटी सी बच्ची है,
रमेश और गीता की बेटी? तुम्हारे स्कूल की टंकी में उसकी डेड बॉडी मिली। बताओ सच क्या है? उस दिन 1 2 3 कहाँ है दीदी? कहाँ है? ये पिंकी बाबू, दीदी अभी आई। ठीक है, वॉशरूम जाके जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं बस 1 मिनट के लिए उसे छोड़कर गई थी, बाथरूम के पास ही, और जब मैं बाहर आई तो वो वहां नहीं थी। मैंने पिंकी को बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन पिंकी नहीं मिली। रिलैक्स बेटा। आप इसके लिए पानी लेकर आइएगा प्लीज। लाती हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे वॉशरूम जाने से पहले या वॉशरूम से आने के बाद तुमने वहां पर किसी को देखा था? कोई था वहां पर? डोंट रिमेम्बर। बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। आराम से सोच के अच्छे से बताओ, याद करके। तुमने किसी को देखा था उस दिन? सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सुप्रिया। स्टॉप इट गौतम, बहुत हो गया। चिल्ला क्या रही हो? हाँ, किसको सुना रही हो? और टीचर होगी तुम वहां स्कूल में, यहाँ घर में मेरे सामने नहीं। मेरे से बात करनी है तो ठीक से बात करो। गौतम, तुम मुझे हर बात में दोष नहीं दे सकते। अच्छा, गलती किसकी थी? Whose fault was it? बेवकूफ हो क्या तुम? या छोटी सी बच्ची हो दूध पीती हुई? हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? अक्ल नहीं क्या तुम्हें? नर्क बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। इनफ, मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। स्टॉप इट गौतम, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और ये बार बार जाने की धमकी क्या दे रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। धमकी? ये सब धमकी लग रहा है तुम्हें? ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। I am leaving forever. नहीं गौतम, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। गौतम मेरा विश्वास करो। गौतम मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुप्रिया छोड़ो मुझे। मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा, समझी? और इस तरह यहाँ कैंपस में तमाशा मत बनाना था। रिधिमा के मुताबिक आप वहीं से निकली जहां उस बच्चे को रखा गया था। नहीं सर, मे भी उसने गलती से बोला होगा। सब मैं वहां नहीं थी। आप भी तो गलत हो सकती हो, 2 महीने पहले की बात है। आपको इतने अच्छे से कैसे याद है? आप वहाँ थी या नहीं? सर, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिना किसी निगरानी के वहां होता भी तो क्या मैं उसे उठा ना लेती? मैं भी एक माँ हूँ सर। आपके कहने का मतलब ये है कि रिधिमा झूठ बोल रही? सर ऐसा कहा क्या हमने? I mean, सुप्रिया ने आपसे कहा है कि हो सकता है उस लड़की रिधिमा को गलतफहमी हो गई। एंड एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हम लोगों को घर में बहुत काम है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं मिस्टर गौतम, और जब तक आप शिंदे सर, देखिए अभी के लिए काफी है। आगे कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा डिस्टर्ब करें। श्योर। थैंक यू। एक तरफ अयान मिसिंग है और दूसरी तरफ बच्ची की मौत। बच्ची के माँ बाप जिन्हें बच्ची नहीं चाहिए, ये हमारे मेन सस्पेक्ट है, और इन दोनों को जोड़ती ये रिधिमा, ये भी हमारी सस्पेक्ट है। लेकिन सर ये क्यों मारेगी बच्ची को? हो सकता है कि इस बच्ची को अयान ने मारा और डर के भाग गया हो। ये बच्ची उसकी दोस्त है, शायद उसे बचा रही, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस बच्ची ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया। तो दोनों केसेस कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं। अजीब पहेली है। पहेली कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सुलझ जाती है, बस एक बार उस पहेली के टुकड़े मिल जाए। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्ची की मौत 2 महीने पहले हुई। कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी। बच्ची के सर को अटका गया। सर मतलब बच्ची की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, पहले बच्ची का सर पटक कर मारा गया और फिर पानी की टंकी में लाश को छिपा दी गई। इतनी बेरहमी से? शिंदे सर, तुम एक टीम को लीड करो, मैं उसके स्कूल जाता हूं।
तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ कोई छुप सके। यस सर, ऐसी और कोई जगह नहीं। आर यू श्योर? यस। हाँ सर, पीछे एक दीवार है जिसके ऊपर से बच्चे कूद के भाग जाते हैं। चलिए दिखाइए। यस सर, आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। जी सर। एनी अपडेट? सर उसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हमने चारों तरफ पोस्टर्स लगा दिए हैं। अगर वो दिख गया तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। शिंदे, स्कूल की बिल्डिंग क्लियर है। एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं। सर, ये देखिए। हाँ, मोबाइल मिला है। ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। शिंदे सर, एम्बुलेंस बुला के बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक तरफ मासूम पिंकी की बेदर्दी से जान ली गई थी और दूसरी तरफ अयान को बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया गया था। क्या ये दोनों हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या इनका लगभग एक ही समय में होना एक संयोग था? क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही बेरहम कातिल का हाथ था? और सबसे अहम सवाल, वो क्या कारण था जिसकी वजह से इन भयानक हत्याओं को अंजाम दिया गया? अयान, क्या हुआ बेटा? दिवाली पर नहीं आया तू? मैं तेरे लिए मिठाई लाई थी। बेसन के लड्डू तुझे पसंद है ना? घर पे रखा है तेरे लिए। अयान, बोल बेटा। अयान, मैम आइए प्लीज। अरे कहाँ है ये? ये मेरा बच्चा है बेटा। तू इन लोगों को बताना बेटा। तू चुप क्यों है? तू बोल रहा है इन लोगों को। तू बोल बेटा। शिंदे, शायद ये दोनों केस कनेक्टेड ना हो। इन दोनों केसेस का एक ही स्कूल से जुड़ा होना कोइंसिडेंस हो। हमें इन्हें दो अलग अलग केस मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। अयान के बारे में वापस से डिटेल्स निकलवाओ, पता करो। हो सकता है उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और हाँ, पिंकी मर्डर केस में रिधिमा पर कंसंट्रेट करो। गवाहों के मुताबिक आखिरी बार पिंकी को रिधिमा के साथ देखा गया था। ये रिधिमा हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? उस अयान के गायब हो जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। और तुझे क्या लगता है वो आके तेरी मदद करेगा? ऊपर देख, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। रात होने से पहले पहले 2 चैप्टर याद कर ले। मैं कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता हूं, और अगर तूने नहीं जवाब दिया तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। और तुम जब तक ये अपना काम ना कर ले, इसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही काम रह गया मुझे। इस लड़की ने तो तुम नहीं रहती तो अच्छा होता, कम से कम घर में शांति तो रहती। बेटा सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बाकी सब कुछ भी बताओ। दोस्त के बारे में, किसी के साथ कोई अनबन झगड़ा? क्लास में सब लोग उससे बहुत डरते थे। उसके पापा है ना, बहुत डेंजरस थे। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने आयान को क्या? आयान को क्या? रिधिमा के पापा सीधा चले आए और आयान को डांटा और बहुत मारा। तू है ना आयन? हैं? तू है ना आयन? आज के बाद रिधिमा के आसपास भी नजर आया ना, फिर चांद से मार दूंगा। अंकल, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद आयन ने रिधिमा से बात करना छोड़ दिया? नहीं पता। ये सब किसी और ने नहीं देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। मैं रूम के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने ये सब देखा। ठीक है, जाओ तुम। बच्चों पर हाथ उठाने का बड़ा शौक है ना तुझे? सच सच बता, अयान को तूने हॉस्टल में जाके मारा था ना? मैं हॉस्टल गया जरूर था, लेकिन जिसने भी आपको बताया बड़ा चढ़ा कर बताया। वो मेरी बेटी को परेशान करता था, उसे पढ़ने नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। और रिधिमा? उसमें हाथ नहीं उठाया। रिधिमा मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करूं या मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, जब कानून तोड़ा जाता है तो प्रॉब्लम होती है। फिर कानून तोड़ने वालों को हम प्रॉब्लम देते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रिधिमा ने आके आपसे कंप्लेंट की है। अगर अब आपको प्रॉब्लम ना हो तो वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं अपने घर जा सकता हूँ। बकवास बंद कर। यहाँ एक बच्चे का मर्डर हो गया है और तुझे मजाक लग रहा है? मर्डर हो गया तो मैं क्या करूँ? आप अयान की माँ से क्यों नहीं पूछते कि उसे किसने मारा है? वो कोई दूध की दिल्ली थोड़े ना है। ये देखो शिंदे, जब अयान की मौत हुई तब उसकी माँ का सेल स्कूल के आसपास ट्रेस हुआ। लेकिन सर वो तो आयन को पिकअप करने गई थी। शिंदे, कितनी बार ऐसा हुआ है, जिसने कंप्लेंट लिखवाई वही कल्प्रेट निकला। फिर भी वो तो माँ है सर, अपने ही बेटी को। यही तो पता करना है। उसका रूम दोबारा से चेक करो। सर हम तलाशी ले चुके हैं। फिर से लो, एक एक कोना चेक करो।
हर एक किताब, यहां तक कि साइबर सेल के एक्सपर्ट को साथ में लेकर जाओ। फ्रेंड बुक भी चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर कुछ मिला हुआ? वहाँ लॉकर में कुछ नहीं मिला सर। ये तो सर आयान के रूम से ये कॉपी मिली है। बहुत सारे पेजेस पे एक ही लाइन लिखी है, आई हेट राहुल अंकल। क्या हुआ सर? चिंदे, ये देखो, ये वही नंबर है जो अयान की मां के फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई दे रहा था। सर किसका नंबर? कोई राहुल गोचवाल। इतना ही नहीं, जब अयान का मर्डर हुआ तब ये मोबाइल उसके स्कूल के आसपास था। हो ना हो ये वही राहुल है जिससे अयान नफरत करता था। पता करना पड़ेगा इस राहुल का अयान की मां से क्या चक्कर है। ये राहुल कौन है? जिस शॉप में मैं काम करती हूँ वहाँ के मैनेजर है। ये अयान की बुक है? हाँ, अयान की हैंडराइटिंग है। तो फिर अयान आपके बॉस से नफरत क्यों करता था? लेखा और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अयान को इससे प्रॉब्लम थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई दूसरा उसके पिता की जगह ले ले। इसी बात के चलते वो आपसे हमेशा रूठा रहता था। ये बात आपने हमसे छिपाई, क्यों छिपाई? आप भी अयान से गुस्सा थी? आता था ना गुस्सा, समझना ही नहीं चाहता था कि उसकी माँ एक इंसान है, कि मुझे भी अकेलापन काटने को दौड़ता है, मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है। समझा समझा के तंग आ गई थी मैं। तो अयान तुम्हारे और लेखा के बीच के रिश्ते के लिए खतरा बन चुका था। इससे पहले कोई स्कूल से घर लौट कर आए, लेखा के मन बदल दे, तुम खुद स्कूल गए और उसे मार दिया। नो सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बल्कि मैं और लेखा दोनों उसके स्कूल गए थे उसको पिकअप करने के लिए। साथ गए थे जान लेने के लिए? मैं क्यों मारूंगी अपने बेटे को? मेरे लिए तो सब कुछ वही था। उसकी भलाई के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी खुशियां दे दी। रोज सोचती हूँ कि काश उसे मेरी जिंदगी मिल जाती, मैं मर जाती, वो तो जी पाता। मैं नहीं मार सकती अपने आनंद को। पुलिस के सामने दोनों हत्याओं के मामलों में कई संदिग्ध थे। उनमें से कुछ के पास कत्ल की वजह भी थी, लेकिन बदकिस्मती से ठोस सबूत पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ नहीं था। दोनों मामले और उलझते गए और आखिरकार कुछ हफ्तों के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस केस का रुख बदल दिया। सर, ये आयन के लॉकर की तस्वीर है। उस दिन छानबीन करते वक्त हमने खींची थी। और ये देखिए सर, ये लॉकर के अंदर की तस्वीर है, जूम करके लिया गया। सुप्रिया, अयान की टीचर का नाम उसके लॉकर में क्यों? सुप्रिया मैम, 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। शिंदे, शायद इसीलिए रिद्धिमा ने सुप्रिया का नाम लिया। सर, ये देखिए, 13 सितंबर, मतलब जिस दिन पिंकी गायब हुई थी, लंच के बाद 1 से 1:45 के बीच में सुप्रिया की क्लास थी, लेकिन वो एब्सेंट थी। और ये देखिए, अयान सूद, 13 सितंबर, एब्सेंट। मतलब दोनों क्लास से बाहर। शिंदे, एक काम करो, सुप्रिया के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ, उसकी लोकेशन ट्रेस करो, पता करो जब अयान की मौत हुई तब सुप्रिया कहाँ थी, और जब पिंकी गायब हुई तब सुप्रिया कहाँ थी। ओके सर। शिंदे, सर, सुप्रिया और उसके हस्बैंड को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, 13 सितंबर को आप कहां थी? सर, मैंने आपको उस दिन भी कहा था मैं नहीं जानती और मैंने उस बच्ची को वहां नहीं देखा था। सर, उस रिद्धिमा को कोई गलत फहमी हुई होगी, उसने किसी और को देखा होगा। चलो मान लेते हैं कि आप वहां नहीं थी। अब आप ये बताइए कि आप थी कहां? मुझे नहीं याद है मैं कहां थी। आपके पति ने आपको छोड़ दिया, क्या ये सच है? सर, ये हमारी पर्सनल बात है, प्लीज, इट्स अ प्राइवेट मैटर। इतना भी क्या प्राइवेट मैटर है गौतम? सर, है कोई पर्सनल बात, और उस बात का आपके केस से कोई लेना देना नहीं है। सर, ये तो आम बात है, कई बार नादानी में स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति लाइकिंग आ जाती है। एक फेज होता है ऑलमोस्ट सभी के साथ। आप ये जानती थी कि अयान आपको पसंद करता था? नो सर, मुझे नहीं पता था। तुम जानते थे? किस बारे में सर? सुप्रिया और अयान के बीच संबंध कैसे थे? सर, संबंध कैसे थे मतलब?
एक टीचर और स्टूडेंट के संबंध जैसे होते हैं वैसे ही थे। अयान की बॉडी के पास उसका मोबाइल मिला जो उसने खुद पैसे बचाकर खरीदा था। मोबाइल मिला है? ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस मोबाइल के बारे में उसकी मां भी नहीं जानती। हमें उस मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली आपकी। देखना चाहेंगी? अयान मेरे घर ट्यूशन के लिए आता था। सॉरी मैम। जैसे किसी के सर पे पागलपन सवार हो जाता है वैसा ही कुछ हो गया था अयान के साथ। मैंने उसे समझाने की कई बार बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन तो उसने हद कर दी। वो छुप कर हमारे घर में घुस गया था और छुप कर वो सुप्रिया का वीडियो बना रहा था, वो भी जब वो नहा रही थी। मैं वो बस क्या ये हैं? क्या ये? कुछ नहीं है सर। ये सब करने पे उतर आया तू? मैंने तेरे को समझाया था ना, वार्न किया था ना तेरे को पहले भी। सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी के बच्चे, तुझे तो अब मैं बताता हूँ। अगर तुझे स्कूल से रस्टिकेट नहीं करवाया ना तो ये फोन। ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चा ये ऐसे बिहेव कर रहे हो बच्चे से? सुप्रिया बच्चा नहीं है ये, और तुम जानती नहीं हो क्या करने जा रहा था ये। गौतम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम बड़े, हम इसे समझा लेंगे तो समझ जाएगा। समझना होता तो पहले से समझ चुका होता। मैंने 2-3 बार पहले समझाया इसे। गौतम मैं समझा लूंगी, बस करो अभी ये सब। सुप्रिया तो। और आखिरकार तुमने आयन की जान ले ली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। हमारे पास तुम्हारे फोन लोकेशन है। तुम उस दिन उस वक्त उसी जगह पर थे जहां आयन की मौत हुई थी। गौतम अभी बचने का कोई चांस नहीं है। गौतम जो सच है बता दो, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके होते हैं। घोड़े बस बताओ। बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं घर लौटा और मैंने देखा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मिस मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच्ची आपसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो यार, दूर जाओ। तुम क्या कर रहे हो ये? मिस मुझे पता है कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मिस क्या कर रहा था? तुझे तो आज मैं मैं इतने गुस्से में था सर कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, सुप्रिया को भी नहीं। गौतम ने अयान की जान ले ली। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, सच में। मैं थक गया था सर सुप्रिया से झूठ बोलते बोलते, और यही कारण था कि मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन इन सब से पिंकी की मौत का क्या ताल्लुक था? सर मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पिंकी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। मैंने उसे नहीं मारा सर। जो कुछ भी सच था मैं आपको बता चुका हूँ सर। वो अयान के मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग है प्लीज डिलीट कीजिए सर। अयान के मोबाइल का ठीक होना मुमकिन नहीं था। अयान का नहीं है, हमारे कांस्टेबल का है। आपसे सच उगलवाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। गौतम को अपने किए की सजा मिली, लेकिन गलती सुप्रिया की भी थी। जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि जुर्म के बीज नजर आते ही उन्हें जड़ से उखाड़ देना जरूरी है। अयान के जुनून को गुजरता दौर मानकर नजरअंदाज करना सुप्रिया की भूल थी। अयान के अंदर एक तड़प पनप रही थी कि कोई उसे अपना माने, निस्वार्थ प्यार दे,
ये तड़प उसे गलत रास्ते पर ले गई और नतीजा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहरहाल पिंकी की हत्या का मामला अब भी सुलझ नहीं पाया था। पुलिस की जी तोड़ कोशिशें अब भी जारी थी। सवाल अब भी वही है, रिधिमा ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया? सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सर इसका मतलब रिधिमा ने हमसे झूठ बोला? कहीं रिधिमा ने पिंकी को, लेकिन क्यों? शायद वो खुद को बचा रही या फिर किसी और को। किसी और को क्यों बचाएगी सर? हो सकता है उसे असली कातिल की परवाह या फिर उसे डरती। सर बचा लीजिए उसे, वो देखिए। अब जितना चाहे मार लो, लेकिन कब तक रखोगे आप मुझे यहाँ पे? और अगर आप सोच रहे हैं कि रिधिमा आकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी तो आप भूल जाओ। कंप्लेंट हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, लिस्ट बहुत लंबी है मिस्टर सतीश। तुम्हारी बीवी और बच्ची ने तुम्हारी सारी सच्चाई हमें बता दी। सच बता, पिंकी को तू नहीं मारा है ना? अयान की तरह रिधिमा पिंकी के साथ भी समय बिताती थी और इसके वजह से रिधिमा को पढ़ाई पे असर पड़ रहा था। तुझे इस बात को गुस्सा आया और तूने रिधिमा के भलाई के लिए पिंकी की जान ले ली। पिंकी कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये पिंकी? अगर मैं उसे जानता तो उसके भी कान पर दो मारकर उसे भी सीधा कर देता। ये रिधिमा, इसका तो मन पढ़ाई में है ही नहीं। सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। मे भी उसने गलती से बोला होगा, सब मैं वहां नहीं थी। आपके कहने का मतलब यह है कि रिधिमा झूठ बोल रही? पिंकी का मर्डर हुआ था तो सुप्रिया घर पर ही थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल चुका है। क्यों किया तुमने ये सब? अपने पापा का गुस्सा तुमने एक मासूम पर निकाला या अयान का गुस्सा? अयान तुम्हारा इकलौता दोस्त था ना, तुम्हें छोड़ उसने सुप्रिया से प्यार करना शुरू कर दिया। इसी गुस्से के चलते तुमने पिंकी की जान ले ली। मैंने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चला। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ है। अरे अयान चलो ना खेलते हैं। नहीं मैं जा रहा हूँ। अयान क्या हुआ? तुम इतने टाइम से मुझे मिली नहीं, बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं है रिद्धि, मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अयान प्लीज डोंट गो। एक तुम ही तो मेरे फ्रेंड हो इन द होल वर्ल्ड, और हमें साथ में रहना है ना फुल लाइफ। फुल लाइफ तुम्हारे साथ? पागल पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तो अपनी फुल लाइफ सुप्रिया मैम के साथ रहूंगा। हैप्पी फॉर एवर। बाय। अयान अयान मैंने उसे सुप्रिया मिस के घर जाते देखा था। मुझे इतना बुरा लगा, पता नहीं कैसे चलते चलते मैं पिंकी के साथ टैंक तक पहुंच गई। अयान और मैं हमेशा टैंक के पास ही बैठे रहते थे, बातें करते थे। वो मुझे अपनी मम्मा के बारे में बताता था और मैं अपने पापा के बारे में। मुझे लगा अयान हमेशा मेरे साथ होगा, लेकिन वो चला गया। मैं अकेले थी। आई हेट दिस लाइफ, आई हेट दिस वर्ल्ड। कुछ अच्छा नहीं है यहाँ। मैंने बोला रोने के लिए। आई नो पिंकी, तुम अकेली हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नहीं प्यार करते। है गीता, अरे चुप कराना इसको। और मेरे भी नहीं करते। पिंकी मेरे साथ जो हो रहा है मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैंने पिंकी को मारा, लेकिन उसे बचाने के लिए बाद में मैं भी मरने वाली थी, लेकिन मैं डर गई। मुझे भी मरना है, प्लीज मुझे मरना है मुझे। समझ में नहीं आता कि इस कहानी में ज्यादा दुखद क्या है, नन्ही मासूम पिंकी की हत्या, रिधिमा की दयनीय मनोदशा, या फिर अयान के अकेलेपन और जिद का अंजाम। ये बेहद जरूरी है कि हम बच्चों की इस बुनियादी जरूरत को अनदेखा ना करें, उन्हें निस्वार्थ प्यार दें, सहारा दें जिसके वो हकदार हैं। अजीब बात है कि जिस जरूरत को हम खुद महसूस करते हैं उसी को हम औरों में देख नहीं पाते। सिर्फ इंसान बनकर जन्म लेना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम असली मायनों में इंसानियत को अपनाने की कोशिश करें। हमारा रत्ती भर सहारा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में
जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।